बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टेंस पढ़ेंगे जो कि है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था और जो सारे सेंटेंसेस में हमने स्टेप्स फॉलो किए, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आज हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि हम किस तरह से अपने सेंटेंस को उर्दू में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। और इसी तरह जब हम सारे स्टेप्स कर लेंगे तो हम इंग्लिश का सेंटेंस भी आइडेंटिफाई करने के काबिल हो जाएंगे। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं कि जब हमारे पास उर्दू का कोई भी जुमला होगा तो हम उसे किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। हमारे पास उस जुमले के एंड में रहा होगा, रहे होंगे, इस तरह की चीज़ें आएंगी। रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे। वो एक किताब पढ़ रहा होगा, वो खाना खा रहे होंगे। ये सब क्या है हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर 1 इज़ टू आइडेंटिफाई, हमने कर लिया। नंबर 2 इज स्ट्रक्चर, हम उसको बनाएंगे किस तरह से। सिंपल जो हमने फ्यूचर इनडेफिनिट में पढ़ा वही रूल है कि आई और वी के बाद हमारे पास हम शैल यूज़ कर रहे थे। अब कॉन्टिन्यूअस है तो शैल बी यूज़ होगा। और इसी तरह हमारे पास जो बाकी सब कुछ होगा, बाकी सब कुछ ओके, समथिंग एल्स जो भी हो आपके पास, उसके साथ आपने विल बी यूज़ करना है, ठीक है। और थर्ड चीज़ हमारे पास होती है वर्ब की फॉर्म। तो कॉन्टिन्यूअस है तो हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी, दैट इज़ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हमारे पास क्या है, फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी जो होती है कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब अगर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखें कि वो एक किताब पढ़ रहा होगा में पता चला फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। क्या यूज़ होगा, ही के साथ विल बी, ही विल बी एंड द फोर्थ फॉर्म विल बी आईएनजी। ही विल बी रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा होगा। इसी तरह हम खेल रहे होंगे, वी के साथ क्या आएगा, शैल बी, वी शैल बी प्लेइंग, फोर्थ फॉर्म आईएनजी। ही विल बी रीडिंग अ बुक, वी शैल बी प्लेइंग। इसी तरह मज़ीद एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं और फिर हम इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव करेंगे। अब एग्जाम्पल क्या है सिंपल की हमारे पास कि वो एक किताब पढ़ रहा होगा तो ही विल बी रीडिंग अ बुक, ठीक है, ही विल बी रीडिंग अ बुक। हम खेल रहे होंगे, आई और वी के साथ शैल आता है तो वी शैल बी प्लेइंग। बादल गरज रहा होगा, द क्लाउड, मैंने आपसे क्या कहा था कि जस्ट आई और वी के साथ शैल, तो इट मीन्स इसके साथ भी विल आएगा, द क्लाउड विल बी थंडरिंग। बिजली चमक रही होगी, द लाइट, सेम उसी तरह विल बी, द लाइट विल बी फ्लैशिंग। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं तो नेगेटिव बनाने में सिंपल वही सारे रूल्स जो हम पहले कर चुके हैं। विल और बी के दरमियान में नॉट आ जाएगा, ही विल नॉट बी। वी के बाद वी शैल नॉट बी। द क्लाउड विल नॉट बी, द लाइट विल नॉट बी। आपके पास जो भी सेंटेंस हो, आपको सिंपल बनाना आ गया तो अब आपने जस्ट शैल और बी के दरमियान में, विल और बी के दरमियान में नॉट ऐड कर देना है तो आपके पास नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरह पर अगर आपने इंटेरोगेटिव बनाना हो तो जब आपने इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो आपका जो विल या शैल होगा ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है, क्या होगा, स्टार्ट में आ जाएगा और एंड में आपके पास क्वेश्चन मार्क ऐड हो जाएगा। सिंपल आपके पास इंटेरोगेटिव बन जाएगा। अब क्वेश्चन है कि हम विल बी और शैल बी यूज़ कर रहे थे तो बी कहाँ जाएगा। नाउ सी दिस, क्या वो खौफ से कांप रहा होगा, विल ही, ठीक है। अब ही के बाद आपने बी लगा देना है, विल ही बी ट्रेम्बलिंग विथ फियर,
ठीक है। इसी तरह आपके पास जितने भी सेंटेंस होंगे जो हमने पहले पढ़े, अगर मैं आपको उनका बताऊं, वो एक किताब पढ़ रहा होगा। क्या वो एक किताब पढ़ रहा होगा? विल ही बी रीडिंग अ बुक। हम खेल रहे होंगे तो शैल, क्या हम खेल रहे होंगे? शैल वी बी प्लेइंग। ठीक है। आपने सिंपल जो पहला आपके पास होता है ही शी इट या कोई नाम जो भी होगा, उसके बाद आपने बी लगा देने, विल को स्टार्ट में ले जाने और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना। इस तरह आपके पास इंटेरोगेटिव भी बन जाएगा। कुछ एग्जांपल्स मैं बताती हूँ। आप, क्या वो बाग में पढ़ रहा होगा? विल ही बी रीडिंग इन द गार्डन। क्या अहमद खेल रहा होगा? विल अहमद बी प्लेइंग। मज़ीद एग्जांपल्स, मैं कल इस वक्त काम कर रहा हूँगा। आई विल बी वर्किंग एट दिस टाइम टमोरो। वो अगले हफ्ते लाहौर जा रहा होगा। ही विल बी गोइंग टू लाहौर नेक्स्ट वीक। बच्चे शाम को खेल रहे होंगे। अब बच्चों के साथ क्या आएगा? चिल्ड्रन। हमने सिर्फ शैल लगाना है जब आई और वी होगा। इस चीज़ की गलती नहीं करनी कि ज़्यादा लोग हैं तो आप शैल लगा दो। द चिल्ड्रन विल। ठीक है, जस्ट आई और वी के साथ शैल होगा। हम रात के खाने के वक्त इंतज़ार कर रहे होंगे। वी विल बी वेटिंग एट डिनर टाइम। इसी तरह वो सुबह 8 बजे स्कूल जा रही होगी। शी के साथ क्या आएगा? विल, ऑफ कोर्स। शी विल बी गोइंग टू स्कूल एट 8 AM। वो सुबह 8 बजे स्कूल जा रही होगी। शी विल बी गोइंग टू स्कूल एट 8 AM। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।